दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और अब हम सीटेट की तैयारी के लिए सबसे पहले सीडीपी में सबसे ज़्यादा आने वाला जो प्रश्न होता है वह होता है जीन पियाजे से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वाइज जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया था। इन्होंने ये हमारे जो जीन पियाजे हैं, ये जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन बनता है। जो हमारे पियाजे थे, इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया और उनकी अवस्थाओं में जो परिवर्तन हुआ उनको खोजा। उन्होंने देखा कि बच्चे जैसे जैसे वृद्धि कर रहे हैं उनके मस्तिष्क में विकास का परिवर्तन होता रहा है और इस अवस्था को उन्होंने अवस्था का सिद्धांत कहा। जीन पियाजे ने इन्हें अवस्था का सिद्धांत भी कहा। तो जीन पियाजे जो थे हमारे, इन्होंने 4 सिद्धांत दिए। संज्ञानात्मक विकास का 4 सिद्धांत जीन पियाजे ने दिए। जो पहला था संवेदी गामक अवस्था, और यह जन्म से 200 वर्ष तक का था। जो जन्म से 200 वर्ष के बच्चे थे उनकी अवस्था को इन्होंने संवेदी गामक अवस्था के अंतर्गत रखा। और जो दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और इनकी जो उम्र था उन्होंने 2 से 7 वर्ष तक रखा। यानी 2 से 7 वर्ष तक के बच्चों को इन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा। और अगला जो है तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को 7 से 11 वर्ष तक का उम्र रखा। यानी 7 से 11 वर्ष तक का जो बच्चा है उन्हें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा गया। और जो अगला है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो चौथा है वह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 7 वर्षों तक जो 11 से 15 वर्ष तक का है। जो 11 से 15 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत रखा। हम बारी बारी से पढ़ेंगे। और पहला जो है वह हमारा है संवेदी गामक अवस्था। तो दोस्तों यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुआ है। जो 0 से 2 वर्ष लिखे हैं यहाँ पर जन्म से 2 वर्ष होगा। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसे हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तो दोस्तों कह रहा है कि बालक जो भी कार्य करता है शरीर से, इस अवस्था में संवेदी समझा जाता है। तो शरीर से जो भी हमारा जो बालक है अगर वह कार्य करता है तो उसे ही संवेदी समझा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे आँख, कान, नाक, त्वचा इत्यादि से। तो दोस्तों गामक क्रियाएं अवस्था, जो गामक क्रियाएं हैं वे जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना आदि है, ये सभी गामक अवस्था कहलाते हैं। स्कीमा, छोटे छोटे बालक की क्रियाएं मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो क्रियाएं होती है वो सीधे तौर पर मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। इसे ही हम स्कीमा कहते हैं। और जो अगला पॉइंट है वह है
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है उसका उम्र 2 से 7 वर्ष तक होता है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं। जो पहला पॉइंट है, इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलना चालू कर देते हैं। यानी जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे होते हैं, जो 2 से 7 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, वह अपने पड़ोसी के बच्चे जो होते हैं उनके साथ खेलना चालू कर देते हैं, उनके साथ खेलने में रुचि लेते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है वह बालक चित्रों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग, प्रतीकों का प्रयोग करने लगते हैं। इस अवस्था में जो बालक है चित्र का भी प्रयोग करने लगता है, शब्द का भी छोटे छोटे प्रयोग करने लगता है, प्रतीक का भी प्रयोग करने लगता है। और जो तीसरा है यह है हमारा पॉइंट, प्रतीकात्मक खेल खेलता है। इस अवस्था के जो बच्चे हैं वह प्रतीकात्मक खेल खेलने लगता है। और जो चौथा पॉइंट है, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। जो हमारे इस अवस्था के बच्चे होते हैं वह सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। और जो पांचवा है, इस अवस्था में बालक सही प्रकार का चित्र नहीं बना पाता है। अगर जो इस प्रकार के जो बच्चे हैं, यानी इस अवस्था के जो बच्चे हैं, जो 2 से 7 वर्ष तक के बच्चे हैं, इनको अगर कह दिया जाए चित्र बनाने के लिए तो ये सही प्रकार से चित्र नहीं बना पाते हैं। और जो इसका अंतिम पॉइंट है वह है सजीवता के लक्षण को देखने का मिलता है। यानी सजीवता के लक्षण देखने को मिलता है ऐसे बच्चे में। और अगला जो हमारा अवस्था है वह अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता है वह जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वह होता है 7 से 11 वर्ष। यानी 7 से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन्हें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में रखा जाता है। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं उनके बारे में हम लोग टॉपिक वाइज उनकी विशेषता पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला जो है तर्क पर आधारित होते हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे होते हैं वे तर्क पर आधारित रहता है, वे तर्क करने लगते हैं। दूसरा पॉइंट है सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। यानी जो हमारे 7 से 11 वर्ष के बच्चे हैं जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं वे सही अनुपात का अंतर, भार का अंतर, आकार का अंतर और कार्य का अंतर समझने लगता है। और जो तीसरा पॉइंट है वह है आरोही क्रम, अवरोही क्रम को समझने लगता है। और जो हमारा अगला अवस्था है वह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसे ही अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है। और इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं वह 11 से 15 वर्ष तक के होते हैं। यानी 11 से जो 15 वर्ष तक का बच्चा होता है उन्हें ही जो हमारे जीन पियाजे हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत रखे हैं। इनका जो पहला पॉइंट है वह है कि मूर्त चिंतन करने लगता है, यानी निर्णय, स्मरण, मनन करने लगता है। इस अवस्था के जो बच्चे हैं वह मूर्त चिंतन करने लगते हैं, यानी जो निर्णय है, स्मरण है, मनन है, ये सभी करने लगते हैं। और जो अगला पॉइंट है अंकों का प्रयोग करने लगते हैं।
इस अवस्था के बच्चे जो हैं वह अंक का प्रयोग सही सही करने लगते हैं। और जो तीसरा है, समस्याओं का समाधान करने लगते हैं। जो 11 से 15 वर्ष तक के बच्चे हैं, अगर इनके पास कोई समस्या आए तो ये समाधान उसका ढूंढने लगते हैं। और जो अंतिम है वह है कार्य कारण को समझने लगता है, यानी कार्य में अंतर समझने लगता है। तो इस प्रकार के जो बच्चे हैं, हमारे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत जो बच्चे आते हैं, जिसका उम्र 11 से 15 वर्ष तक है, वह अपने कार्य कारण को समझने लगता है, अंतर को समझने लगता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।